हेलो दोस्तों। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए भारतीय राज्य व्यवस्था का ऐसे प्रश्न जो सीधे आपकी परीक्षा में टपकते हैं। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं कुछ बेसिक भारतीय राज्य व्यवस्था को समझ लेते हैं ताकि ये दिमाग में आपका क्लियर रहे। भारतीय राज्य व्यवस्था भारतीय राज्य व्यवस्था के 3 अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका में संसद यानी आ जाता है। इसके 3 अंग होते हैं: लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। जब कोई हमारा बिल पास होता है, पहले लोकसभा में होता है, फिर राज्यसभा में होता है, फिर उस पर अंतिम जो मोहर लगाता है राष्ट्रपति, तो बिल हमारा एक्ट बन जाता है यानी अधिनियम बन जाता है। तो पहले लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा को ऊपरी सदन कहते हैं और राष्ट्रपति को हमारा सबसे पहले मतलब वो अगर राष्ट्रपति सिग्नेचर करता है तो क्या एक्ट बन जाता है बिल, ठीक, अधिनियम बन जाता है, कानून बन जाता है। अब आते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका मतलब जो पूरे प्रशासन को चलाने वाला है, यानी कि कार्यपालिका सबसे हेड कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। फिर वैसे तो वास्तविक हमारा जो कार्यपालिका का हेड होता है प्रधानमंत्री होता है, लेकिन भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति को ही कार्यपालिका का वो माना गया है। फिर उसके बाद से कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो ये कार्यपालिका जो होता है यानी कि प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये लोकसभा के प्रति ये उत्तरदायी होते हैं ये लोग, ठीक है। अब तीसरा जो अंग होता है हमारा न्यायपालिका। न्यायपालिका न्यायपालिका का सबसे हेड कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद से हाई कोर्ट, उसके बाद से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जिला न्यायालय, ठीक। न्यायपालिका जो होता है वो स्वतंत्र होता है इन दोनों से। न्यायपालिका किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, ठीक है। भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र न्यायपालिका है, यानी कि किसी भी एक्शन ले सकता है ये, ठीक। तो ये तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। ये जो है ये इन सबों को काम करने के लिए भारत जो लिखित प्रावधान है वो भारतीय संविधान में दिया गया है कि किस तरह से विधायिका का अपना काम करेगी, किस तरह से अपना कार्यपालिका काम करेगी और किस तरह न्यायपालिका, ठीक है। ये सब किस तरह अपना काम करते हैं? भारतीय संविधान के अनुसार, ठीक है, भारतीय संविधान के अनुसार, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आएगी होगी। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं इंडियन पॉलिटी का। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? 22 भाषाओं, 22 भाषाओं को, ठीक। वित्त आयोग वित्त आयोग के वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 280 में। अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग होता क्या है? अनुच्छेद 280 में ये बताया गया है कि वित्त आयोग यानी कि ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जो बीच का जो बजट होगा, यानी कि जो वित्तीय जो मामले हैं उसको सुलझ करेगा। कौन? वित्त आयोग, ठीक। योजना आयोग, इसका तो अब खात्मा हो चुका है। योजना आयोग की जगह पे 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग NITI इसके जब लॉन्च किया गया, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, ये तो पता ही है। नीति आयोग राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई? 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब गई? 1952 में, ठीक। क्यों की गई? क्योंकि जब योजना आयोग बना था तो उसके कार्य को और सुलभ बनाने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की गई। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना में जो सदस्य होते हैं सभी राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं और जिसका अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होता है, यानी सभी राज्यों के मुख्यमंत्री सदस्य होते हैं और अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इसकी स्थापना कब की गई? 1952 में। किस लिए की गई? योजना आयोग को और आसान या और सुलभ बनाने के लिए, अच्छे विकास के लिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य है, कौन है? आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश। पहले शुरू क्या है, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जिसमें भारत प्रधानमंत्री थे, लगभग 1955 की बात है, उस समय हमारा आंध्र प्रदेश के भाषाई और मतलब बहुत अलग था। तो उस समय कुछ लोगों ने धरना दे रखा था, जैसे राम लालू का नाम आता है। तो ये लोग चाह नहीं रहे थे कि भाषाई आधार पर राज्य का निर्माण हो, लेकिन धरने से उनकी मौत होने के कारण इसे भारत का पहला राज्य भाषाई आधार पर बनाया गया। आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया गया भाषा के आधार पर। ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुकुमार सेन है। कौन है? सुकुमार सेन है। ठीक है। भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त का संविधान में किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 324 में। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचायतों के चुनाव हेतु निर्णय लेने का अधिकार किससे है? चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग को। ये तो बाबू पता ही होगा। सरकारीय आयोग। सरकारीय आयोग किससे संबंधित है? सरकारीय आयोग जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? वो है संबंधित केंद्र और राज्य के संबंधों से। ठीक। केंद्र और राज्य के संबंधों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ किया गया? ये किया गया हमारा नागौर राजस्थान में। कहाँ? नागौर राजस्थान में। नागौर राजस्थान में। ठीक। गांधी जी का सपना था कि ग्रामीण को प्रशासन के रूप में जोड़ा जाए। इसके तहत गांधी जी का सपना पूरा करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था लाई गई। जो हमारा पंचायती राज व्यवस्था उल्लेख किया गया नीति निर्देशक तत्वों में। संसद द्वारा अनुमोदन के बाद किसी राज्य में राष्ट्रीय शासन एक बार में कितने समय तक लिए लागू किया जा सकता है? एक समय में लागू किया जा सकता है महज 6 महीने के लिए। महज कितने दिनों के लिए? 6 महीनों के लिए। महज कितने दिनों के लिए? 6 महीनों के लिए। हालांकि मैक्सिमम इसे कितना तक बढ़ाया जा सकता है? मैक्सिमम कितना तक बढ़ाया जा सकता है? 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक। राज्य में राष्ट्रीय शासन की अधिकतम अवधि क्या है? देखो ये क्वेश्चन आ ही गया। क्या है? 3 वर्ष है। ठीक है, 3 वर्ष है। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपत्ति की घोषणा की जा सकती है? तो 352 से लेकर अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल और 356 राष्ट्रपति शासन। इसके तहत राष्ट्रपति शासन लगता है, राष्ट्रपति शासन। और 360 है हमारा वित्तीय आपातकाल। क्या? वित्तीय आपातकाल। ठीक है, वित्तीय आपातकाल। इन 3 आपातकाल, 352 अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल। ठीक है। तो क्या अब ये क्वेश्चन बन सकता है, क्या कभी राष्ट्रीय आपातकाल लगा है? हाँ लगा है, 1975 में इंदिरा गांधी शासन में। और 356 राष्ट्रपति शासन तो लगभग आप लोग जानते ही हैं, हर राज्य में जब राज्य के विफल होने के कारण, सरकार के विफल होने के कारण राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राज्यपाल की सिफारिश करता है राष्ट्रपति को और राष्ट्रपति शासन लगाता है। और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल जो आज तक भारत में अभी नहीं लगा है। अभी भारत में अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल नहीं लगा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? भारत के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? ठीक है, वित्तीय आपातकाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचायतों को चुनाव निर्णय हेतु लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? चुनाव आयोग। तो क्वेश्चन आया था, रिपीट हो गया है।
राष्ट्रीय आपातकाल आपको पता ही है 352, ये भी क्वेश्चन हो गया है। 352 आपको पता ही है। भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है? राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार। ये पता नहीं कहाँ से चला आया। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा निम्न में किस स्थितियों में की जा सकती है? तीनों स्थितियों में, जब युद्ध हो, बाह्य आक्रमण हो, सशस्त्र विद्रोह हो, यानी कि सभी में। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश काम करते हैं? ये तो क्वेश्चन बहुत ही समझे गए होंगे। इलाहाबाद सबसे ज़्यादा काम करने वाले। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये तो पता ही है, राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। यदि उपराष्ट्रपति नहीं हो तो किसे देगा? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को देगा। किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? ये तो हलवा क्वेश्चन है, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। सबसे ज़्यादा आपको पता ही है, यूपी। यूपी विधानसभा कितना है? 403। पूरे भारत का सबसे बड़ा विधानसभा। लोकसभा कितना है? 80। ठीक। अब देखते हैं, भारत का नियंत्रक या महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा। संविधान के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 500 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। जबकि यूपी का 403 है, मैक्सिमम 500 हो सकती है। ठीक है। लोकसभा एवं राज्यसभा के 2 अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समय का अंतर होना चाहिए? लगभग 6 महीने का। 6 महीने से ज़्यादा 6 महीने से ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। ये लोकसभा, ठीक है, और ये राज्यसभा के बीच में 6 महीने से ज़्यादा डिफरेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है। बैठक, अब पता ही है, संसद का बजट बैठक चलता ही रहता है। सत्र, तो इस सत्र का जो टाइमिंग होता है 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब सत्र। ठीक है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143। ठीक है। कोई विधेयक धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष। विधेयक धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा। अब आप लोग इसमें धन विधेयक होता क्या है? धन विधेयक वो होता है जिसमें धन लाने की प्रक्रिया की बात होती है। ठीक है। धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, केवल लोकसभा, इसको राज्यसभा में नहीं लाया जाता है। ठीक है।
केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान न्यायवादी। ये केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, यानी कि कानून अधिकारी होता है। ठीक है, जो भारत सरकार के पक्ष में अपना कानून प्रस्ताव पेश करता है। संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन करता है? संघ राज्य क्षेत्र मतलब केंद्र शासित प्रदेश, यानी कौन करता है? संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक। कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक। अब राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक कौन हो सकता है? तो किसी केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल हो सकता है, या राज्यपाल भी है, गवर्नर बोल सकते हैं, या उपराज्यपाल। ठीक है, बस एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है कौन? दिल्ली, जहाँ मुख्यमंत्री है, बाकी हर जगह गवर्नर। ठीक है, गवर्नर हैं, उप गवर्नर हैं, सॉरी उपराज्यपाल हैं, मतलब वही। तो एक दिल्ली है जहाँ मुख्यमंत्री है, बाकी सब जगह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई प्रशासक ही केंद्र शासित प्रदेश को चलाता है, संघ राज्य क्षेत्र को चलाता है। ठीक है, अंडमान निकोबार हुआ, या अब जम्मू कश्मीर हो गया। इसमें भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? कुल कितने हैं? 8। और प्रदेश कितने हैं? राज्य कितने हैं? 28। ठीक है, इसमें नए 2 कौन बने हैं? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, और 28 राज्य हैं, आपको पता ही है। 28वां राज्य आपको पता है तेलंगाना बना है अभी 2014 में। द इंड। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। द इंड। मिलते हैं। आई मीट नेक्स्ट वीडियो। ओके, धन्यवाद।